आपको क्या लगता है कि केजरीवाल जो अभी जेल गया है, हाँ, उस पर गुनाह साबित हुआ है? उसके साबित हुआ? कोर्ट थोड़ी ना, हम क्यों बताएंगे? कोर्ट जो बता रहा है उसी बातों को तो लेकर हम आपको। सरकार ने क्या कानून निकाला है? क्या निकाला? कोई भी आप पे डाउट रहे तो आपको पहले जेल अंदर डाल दो, फिर उसके बाद वो किसके लिए निकाला है, किस आधार पे? पीएमएलए कोर्ट की बात, कानून की आप बात कर रहे हो, वो सबके लिए लागू नहीं होता। जिसके पास सीबीआई और ईडी जाती है उन्हीं के ऊपर जो है लागू होता है। सीबीआई ईडी जाती है, सीबीआई ईडी जाती है, तो सीबीआई ईडी विपक्ष के पास ही क्यों जाती है? कभी आपने गौर किया? नहीं तो सत्ता पक्ष में है तो आप क्लेम करिए ना, करवाइए। सत्ता पक्ष आप आवाज उठाइए। नहीं, सरकार में भी दिया जाता है, किसको आवाज उठाएगा? बिल्कुल, जितना स्पीच ऑफ फ्रीडम, यानी कि लोकतंत्र है, भारत का संविधान है, कोर्ट है, कोर्ट के आदेश पे बहुत से फैसले ऐसे हुए हैं जो सरकार के खिलाफ भी गए हैं, सरकार के पक्ष में भी आए हैं। देखिए, कोर्ट अपने जगह पे ठीक है, कोर्ट पे हम कुछ उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, हम पक्ष और विपक्ष की टिप्पणी कर रहे हैं। कोर्ट के फटकार की वजह से ही तो केजरीवाल जी जेल में भी बैठे हैं, नहीं तो अब तक जमानत हो गया। देखिए, बात क्या है ना, कोर्ट को मानते भी हैं और फिर इस बात पे एग्री भी नहीं। एग्री हैं हम कोर्ट पे, बशर्ते क्या है कि ये जो सत्ता पक्ष अभी जो है, ठीक है, सत्ता पक्ष जो भी है वो सत्ता पक्ष विपक्ष को ही कमजोर कर रहा है। ये इलेक्शन के 3-4 महीना पहले से जितने भी इस बात पे आपको रोकेंगे। 10वें समन पर केजरीवाल जी गए हैं, 6 महीने से पहले से जो है समन जा रहा था इनसे। उनको पहले ही हाजिर, इनके पास कोई क्लेम नहीं था कि केजरीवाल को गिरफ्तार करें, इनको सिर्फ जाना था बातचीत करना। आप अमित शाह के भी भाषण सुने होंगे कुछ दिन पहले, वो बोला कि वो पहले समन में भी चल जाते तो वो जेल चले जाते। उनको पता है कि वो पहला समन में जाता जेल चल जाता है। नहीं कि आपको ये समझना पड़ेगा, ये जनता समझ रही है कि किसके इशारे पे क्या चल रहा है। तो भ्रष्टाचार और घोटाले को इशारे पे ही बोले होंगे ना, ये भी तो हो सकता है कि जब भाई प्रूफ है, साबित हुआ तभी तो बोलेगा। और उनको तो राजनीतिक फायदा उठाना है, वो कोई कसर थोड़ी ना छोड़ेंगे। कोई आप गलती करोगे तो कसर थोड़ी है। वो देखिए, सब अपना एक दूसरे से टिप्पणी करता है, लेकिन उनको 110% पता है कि यदि पहला समन में केजरीवाल जाता वहाँ पे तो फिर वो जेल चला जाता। उनको 110% पता है। कैसे पता चला उसको? ये आप भी सोच सकते हैं, सब जनता सोचती है, लेकिन चुनाव का नतीजा आने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा कि क्या है माहौल। नतीजा यानी कि 4 जून के बाद सरकार बदल जाएगी। बिल्कुल बदलेगी सर। किसको बनाएंगे प्रधानमंत्री? देखिए, वो उन लोग का अपना पॉलिटिकल पार्टी का अपना, वो जिनको भी बनाना चाहे उससे डजंट मैटर, लेकिन सरकार चेंज हो रही है इस बार। फिर यही तो सबसे बड़ी समस्या हो जाता है। एक तरफ वो सीना ठोक के कहते हैं अब की बार 400 पार मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं, आपसे हम कह रहे हैं किसको बना रहे हो प्रधानमंत्री, तो आप कहते हो फिर देखा जाएगा भाई, उनकी वो है, कैसे काम चलेगा, फिर कैसे सत्ता परिवर्तन करेंगे? कोई भी एक आदमी हम किसी एक, चाहे राहुल गांधी हो या खड़गे जी हो, किसी एक को हम नहीं बोल सकते कि वो प्रधानमंत्री बने। समस्या है। नहीं, यही तो समस्या, इसी को तो मुद्दा बना लेता है सत्ता पक्ष। कहता है बंदरबाट करेंगे प्रधानमंत्री के चेयर को। महागठबंधन में इतना नेता है, कहेंगे 10 दिन हम बैठे, 10 दिन आप बैठो, 10 दिन आप बैठो। अभी तक बैठा है क्या ऐसा? महागठबंधन में रहा है तो ऐसी सरकारें गिरी हैं, सरकारों में ऐसा हुआ है, साल 2-2 साल प्रधानमंत्री बने हैं। कुल मिला के ऐसा है, आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी होगी, देश हित में काम होना चाहिए और भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भेदभाव से क्या होता है, वोट मुस्लिम भी देता है, हिंदू भी देता है, पार्टी जो बनती है दोनों पक्ष के, और सिख भी देता है, ईसाई भी देता है, सब देते हैं, उसी से ही वोटिंग होती है, उसी से ही सब गवर्नमेंट बनती है, सरकारी बनती है। तो भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, भेदभाव की राजनीति नहीं चलनी चाहिए। कौन कर रहा है भेदभाव की राजनीति? ये तो आप सबको पता ही है, आपके सब हमें नहीं पता, इसलिए तो हम आपसे पूछ। नहीं, आपको नहीं बताना पड़ेगा, ऐसे बहाने नहीं चलेंगे, आपको बताना पड़ेगा कि ये पार्टी, ये नेता भेदभाव करती है। सबसे ज्यादा आप देखोगे आपके पास, सुनिए, आपके पास मताधिकार है, आप अपने मत का उपयोग करके उस पार्टी को गिराइए, हटा दीजिए। हाँ बिल्कुल, जब जनता खामोश होती है ना, तो खामोश होने का मतलब होता है बहुत बड़ा परिवर्तन आना है, तो परिवर्तन आएगा परिवर्तन पक्का है। जनता खामोश है तो समझ लो परिवर्तन है, तो परिवर्तन आएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। किसको लाएंगे फिर? देखो जी, जो देश हित में काम करेगी उसे लाने की कोशिश है। अब राहुल गांधी में तो सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों कह रहा है कि हम देश हित में काम कर रहे हैं, यही तो समस्या है भाई। अब मोदी जी सब तो कह रहे हैं हम देश हित में, हमें भी प्रधानमंत्री बना दोगे तो हम भी कहेंगे कि देश हित में काम करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें बहुमत चाहिए। तो बहुमत किसके पक्ष में जा रहा है, किसको बनाएंगे? चांस दिया जाता है, चांस देने के बाद 140 करोड़ देश की आबादी है, उनके मान सम्मान स्वाभिमान को चांस के नाम पर दांव पर लगा दें।
नहीं चांस नहीं, चांस भी दिया जाता है, नहीं लगा सकते, चांस भी दिया जाता है। और हमारे पास व्यक्तित्व हो, मतलब नेतृत्व करने का ठीक ठाक व्यक्तित्व होना चाहिए जिस पर हम भरोसा करें। अब भरोसा इसलिए करेंगे कि मोदी जी ने जब आए थे शुरू में भरोसा दिया था, वादे करे थे, अब उसमें से पब्लिक ने चुना भी, लेकिन उस पर जो है ना खरे नहीं उतरे कुछ बातों पे। अब कौन सी बातों पे खरे नहीं उतरे? अब बहुत सी बातें थी। 15 लाख चाहिए, बिल्कुल चाहिए जी 15 लाख। इसी बात को तो लेकर वो मजाक बना लेते हैं। ये मजाक की दुनिया थोड़ी है भाई, काम क्या है अपना हिंदुस्तान जो 15 लाख वाला पूरा बयान आप जानते हैं क्या था? बिल्कुल क्या था? 15 लाख का उन्होंने सबको वादा दिलाया। सब क्या कहा था उनके बयान में? क्या था जो 15 लाख वाला मैटर है, उसमें क्या बयान दिया था मोदी जी ने? काला धन की बात थी, और काला धन के बाद उसके बाद जनता को जो क्या था बयान स्पष्ट करिए, हम ऐसे नहीं मानेंगे। अगर आप मांग रहे, डिमांड कर रहे हैं सरकार, मान लिया मोदी जी ने कहा, दिमाग में यही बैठाया गया था ना, लोगों के दिमाग में यही बैठाया गया ना कि 15 लाख आएंगे। दिमाग में नहीं दिमाग में यही बैठाया ऑफिशियल जो बयान है, बयान क्या है? देखिए, बयान उन्होंने क्या दिया लोगों के? देखिए हम देखिए ऑफिशियल में कुछ आपको बताना पड़ेगा। आप कुछ टाइम पहले भी उलझे हुए थे हमसे, लेकिन आपको बयान स्पष्ट करना पड़ेगा। स्पष्ट हम बात नहीं, कर रहे हाँ, हैं। स्पष्ट वो कर- बोले कि हम काला धन लाएंगे, सबके खाते में जाएगा ये 15 लाख। सब ईमानदारी से सही बोल रहे ये हैं, बताइए। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइए। अच्छा, बयान यही था? नहीं, बयान यही था। एक बात पहले स्पष्ट कर दीजिए, क्या बयान था? ईमानदारी से बता दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं आपसे एक सवाल करता नहीं हूँ। नहीं, हमसे सवाल पूछना हमारा काम है। आपने एक मैटर क्वेश्चन उछाला तो आप जवाब दीजिए ईमानदारी से। एक क्वेश्चन हमारा फिर पब्लिक पूछना है तो माइक पकड़ लो, फिर पूछो आप। नहीं, एक सवाल हमारा काम आप करो। हम आपके सवालों के जवाब जब देंगे जब आप माइक पकड़कर हमसे सवाल करेंगे, क्योंकि अभी सवाल करना हमारा काम है। मेरी बात सुनिए, मीडिया जो है ना चौथा स्तंभ है, ठीक है, संविधान का। तो मीडिया भी क्या कहते हैं, सत्ता से पक्ष से सवाल पूछ सकती है, उनका अधिकार है। आप क्यों नहीं पूछ सकती है, लेकिन क्यों नहीं पूछते? वही तो, अगर एक मिनट सुनिए, लोगों ने अभी आपके सामने देखो, ऐसे तो आपने सवाल कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है। लोगों ने सत्ता पक्ष का पक्ष लिया, हमने उनसे सवाल किया कि नहीं किया? अभी किया कि नहीं किया? मैंने सवाल किया। अब आप विपक्ष का अगर पक्ष ले रहे हो तो सत्ता पक्ष से हम सवाल करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर सवाल नहीं करेंगे तो किस बात का जवाब आप देंगे? बिल्कुल सवाल करना है, लेकिन विपक्ष पे सवाल करने के बजाय आप सत्ता पक्ष से सवाल कीजिए। मीडिया, जितने भी मीडियागण हैं, वो आप सवाल कीजिए सत्ता पक्ष से कि आपने जो वादा किया या आपने क्या काम किया, क्यों नहीं कर रहे हो। ये आपको, ये मीडिया को खड़ा उतरना होगा। हाँ, सही है, बिल्कुल। मीडिया एक माध्यम होता है जी, माध्यम ही है। आपके मन में जो सवाल है उस सवाल को आप करिए, उसको हम कोट करते हैं। और जो कोई मीडिया तो दिखाई नहीं रही है ना, नहीं दिखा रही सब मीडिया। आप जितनी बात अभी तक किए हैं, आप चले जाइएगा चैनल पर, जब आपका बात नहीं आएगा तब आप कह सकते हैं कि मीडिया नहीं दिखा रही। आप चाहे सरकार के खिलाफ बोलें या सरकार के पक्ष में बोलें,